दिल्ली जैसे शहर में छोटी छोटी जगहों पर बनी है भव्य मंदिर, जहां पर तरह तरह के हर त्योहार पर पूजा पाठ व कीर्तन भजन भंडारा किया जाता है। मुस्कान इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं छत्रपाल और मैं आपको श्रोताओं लेके आया हूँ एस ब्लॉक का, जहाँ शिव मंदिर है और जो बहुत ही अच्छा मंदिर है और बड़ी ही माता रानी की सभी तो शिव जी की पूजा होती है और जो हमारे एस ब्लॉक में स्थित है और प्राचीन मंदिर है और बाबा भी बैठे विराजमान है। यहाँ हर एक देवी हनुमान जी विराजमान है, सभी हैं। तो यहाँ हमारे पंडित जी हैं, पंडित जी से पूछते हैं कब से रहते हैं और कब किनका जीवन के बारे में पूछता हूँ। जी नमस्कार। पंडित जी, आप अपने जीवन के बारे में बताइए, पहले कहाँ रहते हैं, कैसे आए? हम प्रॉपर नेपाल के रहने वाले हैं, जहाँ पे सीता माता का जन्म स्थान है, जन्मभूमि, वहाँ के रहने वाले हम। और वहाँ से फिर पुनः हम दिल्ली आए थे। दिल्ली 1992 में आए हैं। उसके बाद में फिर पुनः यहीं वासित हो गए। इससे पहले मैं मादीपुर में रहते थे। मादीपुर में महाशिव मंदिर है, वहाँ उसमें काम किया, वहाँ का मंदिर को तरक्की किया। उसके बाद में पुनः हमें श्री मंगोलपुरी में आने का वो अवसर मिला, तो मंगोलपुरी में आया हूँ। मंगोलपुरी के एस ब्लॉक में महाशिव मंदिर है ये। और ये मंदिर पहले ठीक ठाक नहीं थी, परंतु भगवान जी का कृपा हुआ, मैं आया और आने के बाद में इसकी थोड़ी सी तरक्की हुई। फिर यहाँ के लोग बाग हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किए, बहुत ज़्यादा सहयोग दिए। इनकी सहयोगों से ये मंदिर का इस तरह से निर्माण हुआ है। आगे भी निर्माण का अपेक्षा रखता हूँ और भगवान जी भोले भंडारी जी का कृपा है, शिव जी का सब कुछ अच्छा चल रहा है। दिनचर्या भी हमारा अच्छा है, भगवान जी सब कुछ दे रहे हैं, इनसे ही प्राप्त हो रहा है हमें। और यहाँ के भक्त जो हमारे हैं बहुत प्यार करते हैं हमसे। पंडित, जैसे अभी आपने बताया कि नेपाल के रहने वाले हैं। जी जी जी। क्या आपके पिताजी भी पंडिताई पढ़ना करते हैं? हाँ जी, हमारे पिताजी शास्त्री हैं और वो गीता भागवत सारा कुछ बाँचते हैं, गरुड़ पुराण बाँचते हैं। तो हमारे ये पूर्वज से ही दादाजी हमारे भी विद्वान थे, बहुत बड़े, वो वैदिक भी थे और विद्वान भी थे, वो भी पूजा पाठ में रहते थे। पंडित, जैसे बताया कि आपने ये शिव मंदिर है। जी जी जी। शिव मंदिर जो है, अभी हमारी शिवरात्रि आ रही है, बिल्कुल बिल्कुल। इसका हमारे जीवन में क्या महत्व है और कैसे मनाया जाता है शिवरात्रि? शिवरात्रि की महत्व बहुत बड़ा है। शिवरात्रि की महत्व, जो मनुष्य सच्चे मन से शिवरात्रि वाले दिन भगवान जी को एक बेल के पत्र पे राम राम लिख करके अगर अर्पित कर दे, उसकी समस्त मनोकामना पूर्ण हो सकती है। ये मेरी विश्वास है और हमने इस बात को आजमाया। मैं एक हैंडीकैप्ड आदमी हूँ, विकलांग हूँ, फिर भी ये शिव जी का ही कृपा से हमें इतना सब कुछ हुआ है, इतनी मान सम्मान इनके कृपा से हमें मिल रहा है। इसलिए मुझे पूर्ण विश्वास है कि महाशिवरात्रि के दिन अगर कोई भी मनुष्य अपने जीवन में कितना भी उसके ऊपर कष्ट हो, वो कष्ट के निवारण के लिए सिर्फ 3 बगैर खंडित बेलपत्र पे, जो जिसका पत्ते एक भी खंडित ना हो, तीनों पत्ता बिल्कुल स्वच्छ साफ पवित्र हो, उस पर राम राम लिख करके अर्पण करें तो उनकी समस्त मनोकामना पूर्ण होगी। ये मुझे पूर्ण विश्वास है। जैसे कि अभी बताया कि हमने देखा है हनुमान जी भी स्थापित है, बाबा भी स्थापित हैं। थोड़ा बाबा जी के बारे में बताइए कि बाबा जी क्या महत्व है हमारे जीवन में। और बाबा हनुमान जी हैं, उनकी तो हर एक चीज़ में महत्व है। हनुमान जी के बारे में तो हम कुछ बता ही नहीं सकते। महान है, जीवित देवता हैं। उनको शंकर जी से लेकर के, सूर्य से लेकर के, पवन देव से लेकर के समस्त देवी देवता उनको भी नमन करते हैं। हनुमान जी में हमारी इतनी शक्ति है और हनुमान जी स्वयं सारे देवी देवता को नमन करते हैं। नारायण का दूसरा अवतार है, शिव जी का दूसरा अवतार है हनुमान जी। तो उनकी तो महत्व के बारे में क्या वर्णन करना, वो जितना करेंगे उतना कम है। और ये बाबा के बारे में बता रही है, बाबा यहाँ पे पूर्वज रहते थे इनके, तो बाबा के ही मंदिर में, इस मंदिर में खंती गारा हुआ है, त्रिशूल उन्होंने ही यहाँ पे गारा था। उनके ही कृपा से इसमें ये हुआ है। पहले उनका ही इसमें साम्राज्य था, परंतु अब धीरे धीरे वो ख़त्म हो चुका है। और फिर पुनः ये बाबा के जो बच्चे हैं वो सब भी यहाँ पे बहुत सहयोग करते हैं और आदर के साथ हमें सारा कुछ मान सम्मान। अभी जैसे पंडित जी, अभी शिवरात्रि के बाद एक होली का त्यौहार आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल जी। ये होली का त्यौहार कैसे मनाया जाता है, क्यों मनाते हैं? होली के त्यौहार इसलिए कि विजय के लिए श्री रामचंद्र जी जब वहाँ से आए थे वनवास काट करके, तो विजय उत्सव है। और इसमें प्रहलाद का भी आता है। इसमें तो होली के त्यौहार में बहुत सारे हमारा जो हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से, हिंदू धर्म के हिसाब से बहुत सारा है व्याख्या है कि हर एक शास्त्री को, हर एक पंडित जी का अपना अपना व्याख्या है। परंतु प्रहलादस्य अनत्यता परिपूर्णम साधक, इसमें प्रहलाद के बारे में बताया गया था। होलिका दहन इसलिए किया जाता है कि हमारे जितने पूरे साल का जो जाने अनजाने में पाप हुआ है, जाने अनजाने में बड़े को आदर नहीं करके उनको अपमानित किए हैं, ये सबको जला करके
अच्छे दिन फिर पुनः हम प्राप्त करें, इसीलिए होली मनाया जाता है। होली हमारे रंगों का त्यौहार है, हमारे भारत में बहुत वर्ष अच्छी तरह मनाया जाता है भारतवर्ष में। इसीलिए होली के वाले दिन हमें मदिरा पान ये नहीं करनी चाहिए, कोई नशा नहीं करनी चाहिए। ये रंगों का त्यौहार है, फूलों का त्यौहार है, पानियों का त्यौहार है, इससे हमें करनी चाहिए। परंतु अब रंग गुलाल के लिए भी हम लोग मना करते हैं कि नहीं बेटा मत लगाओ, क्योंकि उसमें अब ज़्यादा मिलावट हो चुकी है, मिलावटी दुनिया हो चुका है। इस कारण से सिर्फ पुष्प से ही मनाया जाता है हमारे इस मंदिर में होली का त्यौहार। अब ये भी संजय ने बताया कि हमारे अब मैं थोड़ा रूल लेता हूँ। माता रानी जी हमें संतोषी माता हैं, तो संतोषी माता का व्रत किया जाता है, कैसे किया जाता है, और यदि ये रुष्ट हो जाएं तो इनको कैसे मनाया जाता है? संतोषी माता है, संतोषी माता का प्रभाव पहले था। पहले हमारे जब हम लोग बहुत बच्चे थे तो बहुत सारे गांव में, सारे घर में ये संतोषी माता की व्रत किया जाता था। परंतु अब धीरे धीरे इसकी महत्व नहीं रही है। माता तो माता ही है, तो संतोषी माता अगर रूठ जाए तो संतोषी माता तो सबसे पहले माता कभी रूठ ही नहीं सकती अपने बच्चे से, ये हमारे मन की धारणा है। माता को माता कभी नहीं हो सकती है, पुत्र कुपुत्र हो सकता है, इसीलिए माता कभी हमसे रूठती नहीं है। हमारे मन में ऐसा लगता है कि माँ रूठ गई है। जैसे संतोषी माता का व्रत में हम लोग सुनते हैं बचपन से और हमने पढ़े हैं उस पुस्तक में संतोषी माता की व्रत उद्यापन कथा में कि हमें खटाइयाँ से बचनी चाहिए, मिष्ठान भोजन करनी चाहिए। झूठ, कोई सा भी व्रत त्यौहार आप करते हैं उसमें झूठ नहीं बोलनी चाहिए। मिथ्या वचन से बहुत सारे देवी देवता क्रोधित होते हैं, रुष्ट होते हैं, ये सत्य है। मिथ्या से जैसे हमारे माँ बाप हमसे जब कोई झूठ बोलते हैं तो हमें अगर पकड़ लेते हैं तो बहुत गुस्सा हम पे करते हैं। इसी तरह भगवान भी, सारे देवी देवता भी मिथ्या चीज़ों से, झूठ बोलने वाले से बहुत दुखी मानते हैं। उनको कष्ट होता है कि हमारे संतान होकर के ये झूठ बात बोल रहा है। झूठ से उनको मिथ्या, कोई भी हम व्रत त्यौहार करते हैं तो झूठ नहीं बोलनी चाहिए। सारे माताएं का व्रत सब अच्छा होता है। संतोषी माता का व्रत पहले था, अब हम लोग नहीं सुनते हैं, नहीं देख पाते हैं कि कोई व्रत करता है। लेकिन सर्वतः हमने पंडित जी से काफ़ी ज्ञान दिया, काफ़ी सीख की बात हमने, और हनुमान जी के बारे में पूछा, पंडित जी ने बड़ा ज्ञान दिया हमें। और सर्वतः हम आगे भी ऐसे मिलते रहेंगे और ऐसे ही आपको जानकारी देते रहेंगे। मिलते रहिए, चलते रहिए हमारे साथ, आगे भी खबरें दिखाते रहेंगे। पंडित जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। जय श्री